धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के विषय में लोकसभा को आतंरिक अधिकार प्राप्त हैं। इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। वस्तुतः राष्ट्रपति की संस्तुति मंत्रिमंडल की संस्तुति ही होती है, परंतु कर को घटाने या समाप्त करने के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन को प्रमाणित करने के लिए इस खंड के अंतर्गत राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी संस्तुति के लिए प्रेषित किया जाता है। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को अपनी संस्तुति के पश्चात 14 दिनों के भीतर लौटा दिया जाना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई संस्तुतियों में से किसी को भी या सभी को निरस्त कर सकती है। यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई संस्तुतियों में से किसी को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक दोनों सदनों में पारित समझा जाएगा। यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई संस्तुतियों में से किसी को भी स्वीकार नहीं करती तो भी विधेयक पारित माना जाएगा। यदि राज्यसभा विधेयक 14 दिनों के भीतर वापस नहीं करती तो उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात धन विधेयक पारित समझा जाएगा। धन विधेयक पर लोकसभा तथा राज्यसभा में गतिरोध होने पर धन विधेयक पर लोकसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा उसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य धन विधेयक के बारे में गतिरोध या मतभेद है तो भी विधेयक को पारित समझा जाएगा, जैसा कि लोकसभा ने उसे पारित किया था। राज्यसभा के मत या संस्तुतियों का कोई प्रभाव नहीं होगा। धन विधेयक के बारे में खास बात यह है कि राष्ट्रपति इस पर या तो अनुमति दे या न दे, उसे धन विधेयक को लौटाने का अधिकार नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा द्वारा पारित करने के पश्चात धन विधेयक को लौटा नहीं सकता, वह हस्ताक्षर करने को बाध्य है। वित्त विधेयक तथा धन विधेयक निम्न मामलों में समान है। नंबर 1, दोनों सिर्फ लोकसभा में ही प्रकाशित हो सकते हैं। नंबर 2, दोनों को प्रस्तावित होने के पूर्व राष्ट्रपति की संस्तुति आवश्यक है। अन्य मामलों में वित्त विधेयक साधारण की भांति होता है।